हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय न्यू वीडियो। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में कोई मैच ही नहीं थे। हम लोगों ने ऑलरेडी अपना मुंह काला करवा दिया था। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस हार के 3-0 व्हाइट वॉश हो चुका था। तो मैंने कहा मैं क्या वीडियो बनाऊं। लेकिन अब क्योंकि हमारी T20 सीरीज भी स्टार्ट होने वाली, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, इसके अलावा इंडिया और अफगानिस्तान की भी जो है वो T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो मैंने कहा चलो भाई स्टार्ट करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं T20 क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 का मेला आ रहा है, आगे वर्ल्ड कप भी है तो मजा आएगा। पूरा वर्ल्ड कप कवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं जो हमारी सीरीज है इन न्यूजीलैंड ब्लैक कैप्स, यानी जो हमने मुंह काला करवाया ऑस्ट्रेलिया में, अब हम वही मुंह काला करवाने गए हैं न्यूजीलैंड में, जो कि ऑलरेडी ब्लैक कैप्स, ब्लैक किड भी उनकी और ब्लैक कैप्स के नाम से वो जाने भी जाते हैं। तो अब वहां जाके पता नहीं हमने क्या करना है नहीं करना वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम थोड़ा सा अपना एनालिसिस जो है वो आपको बताते हैं कि ये लोग क्या क्या वहां पे कर सकते हैं। खैर, सुनने में आया है कि बाबर आजम साहब जो है वो कोई तीसरे चौथे नंबर पे खेलेंगे। मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि यार कप्तान जो है वो चेंज है तो मे भी हो सकता है ये तो बाबर आजम साहब तो नीचे ही खेले, क्योंकि जब ये कैप्टन थे तो उस वक्त तो ये बेचारे, इनको लोग बोल बोल के थक गए थे कि भाई तू या रिजवान, तुम दोनों में से एक बंदा नीचे आ जाओ, मिडल ऑर्डर खाली है, कोई भी नहीं है, कोई खेलने वाला नहीं है। वही लड़के खेल रहे थे जिनको बल्ले पकड़ने नहीं आते थे, लेकिन नहीं, ये दोनों फिर ओपनर आते थे। अब वो कहते हैं ना कि जब आपका उरूज होता है ना, जब बादशाह का किसी का, तो फिर उनको कोई भी नहीं छेड़ सकता। जब बादशाह का जवाल आता है ना, तो फिर वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। तो बाबर आजम साहब के साथ भी यही हुआ, उसका जवाल आ चुका है। एक तो कैप्टनसी गई उसकी, कैप्टनसी उसने सारी छोड़ दी, इसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं आई ना उसने टेस्ट मैच में जो परफॉर्म किया। कैप्टन जो आ चुके हैं हमारे शाहीन अफरीदी, जिनका दूसरा नाम है सोचना भी मना, तो वो भाई साहब आगे कप्तानी कर रहे हैं। हालांकि उनको रेस्ट करवाया था हमने तीसरा टेस्ट मैच, वो भी T20 है, मानी मतलब T20 के लिए हमने उसको मेन टेस्ट मैच रेस्ट करवा दिया, जो कि हम इतना कोई गंदे तरीके से हारे। हमने अपने मेन बॉलर को रेस्ट करवाया तो ऑस्ट्रेलिया के सारे मेन बॉलर्स खेल रहे थे, हालांकि उनके पास बोलैंड भी बैठा हुआ था, लेकिन हमने रेस्ट करवा दिया। जैसे नहीं वो बाकी के हमारे मेगरा शेगरा सारे खेल रहे हैं, शुएब अख्तर, बाकी के जो बॉलर्स हैं वो ये थे ना हमारे। तो ये हमारे हालात है। हमने अब देखते हैं ना शाहीन अफरीदी कप्तानी क्या करते हैं वहां पे और किस तरह बॉलिंग करते हैं, ये देखने वाली बात है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों भाई, किस खुशी में तुम लोगों ने इसको तीसरे टेस्ट मैच में रेस्ट करवाया था। ये रेस्ट करने वाले, अबे 22-23 साल का लड़का है, इसको भी तुम लोगों ने रेस्ट करवा दिया। तुम लोग से अच्छे तो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर है मिचेल स्टार्क के, 32-33 साल के, उन्होंने एक भी टेस्ट मैच जो है वो रेस्ट नहीं किया। ये साहब रेस्ट करके चले गए। खैर, अब देखते हैं कि T20 में ये क्या तीर मारते, जिसमें हमने सारे ही कोई ओपनर्स की जो फौज है ना वो जमा करके रखी हुई है टीम में, जिसमें सारे ओपनर्स हैं। मतलब मिडिल ऑर्डर हमारा फिर से वही फारिग है। ये तो शुक्र करो कि कोई इनका अकल शकल काम किया है। बाबर आजम साहब को तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे, हो सकता है वो पूरी इनिंग को लेके चले। साथ में रिजवान भी है, ऊपर से ओपनर रिजवान को तो खैर ये लोग हिला नहीं सकते क्योंकि उसकी तो परफॉर्मेंस है, वो तो वाइस कैप्टन भी बन चुका है। भाई रिजवान को कहा तुम लोग छेड़ते हो यार। अब देखे ना, ये है कि ये लोग क्या तीन मारते। वहां पे न्यूजीलैंड की भी फुल स्क्वाड है, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है उसमें, जिसमें विलियमसन, कॉनवे, अपना साउथी वगैरह वगैरह सारे, मिचेल फिलिप्स वगैरह सब खेल रहे हैं। तो देखते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी पता है कि सालों यही मैच है, यही प्रैक्टिस करनी है हमने। अगर इसी में हम कोई जाके अच्छा खेल लेंगे तो आगे हम T20 में जो है वो शायद जीत भी सकते हैं। तो न्यूजीलैंड में अपनी फुल स्ट्रेंथ सिलेक्ट की। अब देखते हैं कल ये लोग क्या उखाड़ के लाते हैं। फिर कल इंशाल्लाह मैच पे जरूर बात करेंगे, साथ रहना, कल की वीडियो लाजमी देखना। इसके अलावा मेरे पास एक और न्यूज है, जो कि हमारा T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, जो कि यूएस और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, जो कि आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट, सॉरी इंडियन का कह रहा हूं, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो अनाउंस किया, जहां पे बहुत ही कोई खूबसूरत और प्यारे किस्म के ग्रुप बना दिए, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को एक ही ग्रुप में डाल देते। ये देखो, ये सियासत इनकी चेक करो। ये साले पिछले कोई 3-4 सालों में इनको पता है इनकी हरामखोरों की सीरीज तो कोई होनी नहीं है, तो इनको जब भी हम जो है वो कोशिश करेंगे, हम हर साल में जो ना कोई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, कुछ ना कुछ करके ये लोग घुसेड़ देंगे। अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी जो फाइनल आया है ना, इसमें भी ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंच जाए, लेकिन पाकिस्तान कभी भी नहीं पहुंचेगा। इंडिया पहुंचेगा,
इंडिया ने 2 फाइनल खेले, हमने एक भी नहीं खेला। तो ये सपना जो है ना आईसीसी का कभी भी पूरा नहीं हो, क्योंकि हमने टेस्ट मैचों में जो है ना वो गंदी करना होता है। तो टेस्ट मैच भूल जाओ, T20 का जो फॉर्मेट है उसमें हमारा एक मैच इन्होंने दोबारा से रखवा दिया, जो कि आई थिंक 9 जून को खेला जाएगा। और जो बाकी उस ग्रुप में टीम है ना, सारी ऊपर की टॉप की टीम है, जिसमें पता नहीं कोई आयरलैंड है और पता नहीं क्या क्या, युगांडा, कीनिया, शीनिया, इस तरह की कोई टीम है, यूएस की टीम है, शायद कोई कनाडा की है। तो वो पता नहीं किस खाते में इन्होंने ये टीमें शायद उसमें डाली भी है कि क्या एक फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट है, टीम्स है, वो छोटी टीम्स है, लेकिन कोई ना कोई यार कुछ ऐसा बनाते कि शायद बड़ी टीम भी कॉम्पिटेट करते। अब इसमें ये होगा कि छोटी टीम जो है वो हालतू फालतू उनके मैच होंगे, वो हमारे वाले आएंगे, इंडिया आएगा, ऐसा पेल पूल के सारे सेंचुरियां वेंचुरियां करके इनको मुफ्त में पेल के जो है वो चले जाएंगे सारे। तो शेड्यूल कोई ऐसा होना चाहिए था कि जहाँ पे मेरे ख्याल में मिक्सअप होता है, ये सारी टीमों को आपस में खिला लेते और बड़ी जो टीमें थी ना उनको फिर आपस में खिला लेते तो मजा आता। अब ये जो बाकी के मैच है, ये मुझे लगता नहीं है कि ये तो वन साइडेड मैच होंगे। हर टीम को देखो एक एक जो है वो मुफ्ता, दो दो तीन तीन टीमें मुफ्ती जो है वो मिली भी है, उन्होंने आगे तो वैसे ही नहीं जाना। तो वही है कि बस यही कंपटीशन ही इन्हीं टीमों में ना, मसला ही सारा ये। अब वो अपना आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट, ओ सॉरी इंडियन, फिर इंडियन कह रहा हूँ मैं, बार बार मेरे मुंह से पता नहीं क्यों इंडिया निकल रहा है, हालांकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो वो भी बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि ये भी तो टीम है ना, ये भी तो पैसा शैसा देते हैं बेचारे, इनका भी तो कुछ ना कुछ तो करना है।